कि ये पसारा असी आप ही कर लिया, तो उन्होंने निश्चित कर दिता कि इतने कुछ शब्द जोड़े ने इतों तक ये नितनेम मन लिया जाए। हरि कीर्ति हमरी रह रास। हुण इत्थे रह रास नूं प्रणाम कह लो या राह दी पूंजी कह लो, दोवें टुकदे ने। हरि कीर्ति हमरी, परमात्मा दे गुण गायन करना, उस वाहिगुरू जी की महिमा करनी, ये मेरी रह रास है। इनू प्रणाम कह लो या कहो जीवन पंथ की पूंजी है, ये जीवन की पूंजी भी है, तो वाहिगुरू जी के अगे ये प्रणाम भी है। तो ये उस बाद काहे रे मन चित्त में उद्यम जा आहर हरि जियो करया, ये बंदे नूं कह दिता कि भाई चिंता करने की लोड़ नहीं, नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही है जल में जंतु पायक है तिना भी रोजी थे। उथे हट न चली ना को किरस करे, सौदा मूल ना होवी ना को ले न दे, जिया का आहार जी खाना एक रे। उत्थे कहते कोई ना हट्टी पानी दे विच ना कोई बाजार, तो उत्थे भी 84 लाख विचों 42 लाख जी जल में होता, पानी का प्रमाण है कि उहदे विच भी जितने धरती ते जीव ने उतने जीव पानी विच ने, उन्हां दी पालना भी वो परमेश्वर कर रहा है। इस करके साड़ी भी पालना करेगा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। तो सानू चिंता करने की लोड़ नहीं है। हुण इत्थे चिंता ते उद्यम इन्हां दोवां विच अंतर कर लेना चाहिए। चिंता जिहड़ी है यतन करना ते मेरा धर्म है, क्योंकि मैनू परमेश्वर जी ने ये साबत शरीर दिता है बड़ी कृपा करके। अखां दित्तियां ने देखण लई, कन दिते ने सुनने वास्ते, 2 हाथ दिते ने काम करने वास्ते, और बड़ी तंदुरुस्त काया बख्शिश की है। और जे नाल काम नहीं करांगा तो काया निकम्मी हो जानी है। निकम्मी केवल इस अर्थ में नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा, बल्कि इस काया नूं 100 रोग लग जाएंगे। और जे मैं इस काया नाल मेहनत करता हाँ तो ये काया वाहिगुरू जी इसनूं स्वस्थ भी रखते हैं, सेहतमंद भी रखते हैं। तो हुण किहड़ी चीज़ है कि मैं यतन ते कीता, उस विच जो प्राप्त हो गया उस विच सबर करना, संतोख करना, उसकी चिंता नहीं करनी, फल की चिंता नहीं करनी। जिवें श्री कृष्ण गीता विच कहते हैं, कर्म करना तेरा धर्म है, तू फल की चिंता ना कर। ये जिहड़ी चिंता है, जो यतन असां कीता है, उस यतन ते थोड़ा करिए, सेवा थोड़ी मांगण बहुता साडा की है कि यतन असीं कहने करिए ना, परंतु की है चिंतावां कि ए हो जावे ये हो जावे। गुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि भाई इन्हां चिंतावां तो तू अपने मन नूं आज़ाद रख, उच्चा रख। क्यों चिंतावां नहीं कर, क्योंकि ऊडे ऊड आवे सै कोसा, तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करे। कित्थे बच्चे कूंजदे, उन्हें अंडे दिते थे आ गई, वो अपने आप ही पैदा होकर अपने आप ही बड़े हो जाना, उन्हें भी बड़े हो। तो ये एक तसल्ली दी है। और ये तसल्ली सिर्फ इस करके नहीं कि बंदा चिंता मुक्त होवे, ये तसल्ली इस करके भी है कि वाहिगुरू जी ने सारे जीवां वास्ते रिज़क पैदा किया है। उस रिज़क उत्ते मैनू इकल्ले नूं कब्जा करना ये ठीक नहीं है। मैं बहुत सारे रिज़क ते कब्जा कर ला, क्योंकि वो रिज़क साझा है, वो रिज़क साझा है, वो मेरे वास्ते भी है, सारे वास्ते, वो कूंजदे बच्चों वास्ते भी है। कूंजदे बच्चों का प्रमाण देने का भाव सी कि इस सृष्टि ते हर जीव की रोजी रोटी वास्ते वाहिगुरू जी ने भरपूर व्यवस्था की है। परंतु जे फिर ये भुखमरी तकलीफां हैं तो वह कारण साडियां ये लालसी प्रवृत्तियां ने, जिन्हां दे अधीन बंदे नूं चिंता ग्रस्ती है। जे प्रवृत्ति विच लालच है, जे मन टिकिया होया नहीं कि हाँ रब देवेगा, जे ये विश्वास नहीं आया कि मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, जे ये विश्वास नहीं है तो बंदा फिर बहुत सारा धन, क्योंकि ये बहुत सारा मैं अपने लिए पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं ये भी वेख लिया कि बड़ा वधिया महल भी बन गया, घर भी कई शहरों में ने, जमीन भी है, परंतु फिर एक लालसा रुक गई है, क्योंकि फिर चिंता बनी रही
कि शायद किते मुक ना जाए, मेरे आने वाली पीढ़ियां को ना मुक जाए। ये चिंता बनी रही मेरे मन के, इस करके उस चिंता के अधीन मैं लालसा करदा करदा इतना धन संग्रहित करदा। इस किस्म की चिंता तो महाराज जी ने वर्जित किया। अगली चीज़ सो पुरख की बाणी है, जिहदे विच उस अकाल पुरख वाहिगुरू जी के पुरख भाव व्यापक परमेश्वर जिहड़ा जगत दे विच व्यापक है पुरख, तो उस पुरख की गल की। फिर गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने तू करता सियार महंडा साईं जो तो पावै, उस वातित सरवड़ पहले निवासा पानी पाओ। उस समुंदर विच संसार सागर विच जिथे पानी की जगह ते अग्नि है। कादी अग्नि है? तृष्णा की अग्नि है, काम की अग्नि है, इत्थे अंकार की अग्नि है, इत्थे लोभ की अग्नि है। अनेकां अग्नियां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच जीव सड़ रहा है। जे समुंदर ऐसे च हुंदा कि किते ठीक है, जे मरना भी है तो डुब के ठंडे पानी च तां मरदा, परंतु नहीं, इत्थे तां अग साड़ रही है बंदे नूं। जिस समुंदर विच डुब रहा है उहदे विचों कढण वाला परमेश्वर का नाम है। फिर अगे गुरु पंचम पातशाह महाराज जी का शब्द तो असी समाप्ति करते हैं। कहो नानक मनीष कर्मा शरण परे की राखो। अगे है साडा कबियो बाच बेनती चौपाई। कबियो बाच बेनती चौपाई ये पातशाही दसवीं असी सिरलेख लगाते हैं। ये सिरलेख असी अपने को लाए ने। इसका नाम कबियो बाच बेनती चौपाई है। चौपाई छंद है, कबियो बाच बेनती है, कवि की बेनती है। कवि कौन ने? मेरी अपनी मानता अनुसार साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप हैं इस दे रचयिता। वो अपने आप को कवि उस तरह कहते हैं जिमें गुरु ग्रंथ साहिब में नानक शायर ये वकैत है, अपने आप को गुरु नानक साहब शायर कहते हैं। तो ये चरित्रोपाख्यान बाणी जिसकी के पंथ का एक वर्ग बहुत घोर निंदा करता है, और पंथ का वर्ग जोड़ा है वो उस बाणी को गाह कढ़न तक भी जाते हैं, बड़िया गंदिया पत्तियां गालां भी कढ़ते हैं। उस बाणी का लास्ट जोड़ा हिस्सा है वो एक कबियो बाच बेनती चौपाई है, जिसका नाम है चरित्रोपाख्यान। प्रचलित कर दिता गया है त्रिया चरित्र, परंतु ये गलत नाम है त्रिया चरित्र। इसका नाम है चरित्रोपाख्यान, चरित्र दीयां कहानियां। ये कल्ले इस्त्रियां दे चरित्र नहीं हैं, बल्कि 8-9 चरित्र जिहड़े ने ये पुरुष भी ने, पुरुष दे भी ने, तो हर चरित्र दे विच पुरुष भी शामिल है। पुरुष तो बिना नारी का चरित्र कोई है ही नहीं। इस करके गुरु महाराज जी ने इसनूं नाम त्रिया चरित्र नहीं दिता है, उन्होंने चरित्रोपाख्यान दिता है। चरित्रोपाख्यान का अखीरला हिस्सा जदों चरित्र कथावां खत्म होंदियां ने तो फिर आउंदा सबुद्धिवाच। सबुद्धिवाच की है? सदबुद्धि आ जानी। राजे नूं उसके मंत्रियों ने समझाया कि काम के ये भयानक नतीजे निकलते हैं। प्रमाण दिते, कई ग्रंथों के प्रमाण दिते, कहानियां कोई अल्फ लैला दी राजा जरा दशरथ सी, दशरथ तो किवें छल नाल कैकेयी जिहड़ी है वो वरदान प्राप्त कर दी है। इस किस्म के कई छल दीयां कहानियां दस के जिहड़े कि कामुक छल ने, क्योंकि कैकेयी नूं जे वर दिता जा रहा है तो वो वरदान का कारण राजे की कामुक बिरती है कि उसने एक तो वध विआह किए तो समस्या बन गई, राम जी को घर छड्डना पै गया। क्यों? क्योंकि काम दशरथ की बिरती कामी सी, उसने एक तो वध विआह क्यों किया? तो गुरु जी ने ऐसिया कहानियां जिहड़ियां सन उन्हां तो समाज नूं ये नसीहत दी कि बंदे नूं अपनियां कामुक भावनावां जिहड़ियां ने इन्हां नूं रोकना पवेगा, नहीं तो समाज विच बड़ी अपराध बिरती वधेगी। जदों इस जिहड़ा मंत्री की सिक्ख्या सी इहदा प्रभाव होया तो फिर क्या कि सदबुद्धि आ गई, सबुद्धिवाच आ गया। सबुद्धिवाच तो बाद कबियोवाच बेनती चौपाई आ गई, जिथे असी गुरु अकाल पुरख वाहिगुरू की अरदास करते हैं कि सानू इस कामुक वल छल इन्हां बुराइयां तो वाहिगुरू बचाए, सानू बचाए, साडे संगियां नूं, सतसंगियां नूं, साडे परिवार नूं इन्हां तो बचा के रखे। अकाल पुरख वाहिगुरू अपने चरणों नाल जोड़े। ये असीं अरदास कबियोवाच बेनती चौपाई च करते हैं। उस तो बाद प्रण लेंदे हैं। किहड़े प्रण ने? कि असीं पुरानी जिहड़ी धर्म दीयां रीतां सन उन्हां दा पालन नहीं करांगे, असी देवी देवतियां में विश्वास नहीं करांगे, हे अकाल पुरख वाहिगुरू तेरी सत्ता च विश्वास करांगे। तो असी पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक हैं मत एक न मान्यो। ये ना तो राम जी की निंदा वास्ते है, ना सिमरतियां शास्त्रां की निंदा वास्ते है,
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਭਰੈ ਜਿਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੈ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਕੂ ਰੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ अनेक हैं मत एक न मान्यो, स्मृति शास्त्र वेद सब है वो भेद कह हम एक न जान्यो, श्री असी पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुहे बखानी। फिर अरदास दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तो हारो द्वार। कितनी को कमिटमेंट साड़ी हुई, सारे दर छड़ के एक दे लड़ लगना पवेगा। जदों साधक की यह स्थिति आ जाएगी फिर उसनू सतगुरु की प्राप्ति हो जाएगी, तो सतगुरु की प्राप्ति तो आनंद उपजेगा। वो आनंद साहब दियां 6 पौड़ियां असी पढ़ते हाँ, तो अखीर विच असी ये याद करते हाँ कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच की रखा गया है। ये किसी कौम का इतिहास नहीं रखा, किसी महापुरख दियां कहानियां नहीं रखिया गई, इस दे विच किसी कौम का विधान नहीं रखा गया, रहत मर्यादा नहीं रखी गई। ये जोड़ा है थाल में तेन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधार हो। सारियां ये वो अमृत नाम है जिसका आधार केवल सिख नूं नहीं है, जिसका आधार मुसलमान नूं भी है, जिसका आधार हिंदू नूं भी है, जिसका आधार केवल मनुख नूं नहीं है, जिसके आसरे ते ये धरतियां खड़ोतियां ने। उस वाहिगुरू जी का वो अमृत नाम सारिਆਂ ਦਾ आधार जोड़ा है वो परमेश्वर का नाम वो ये पिया। ये पढ़ के फिर असी ये बड़ी अधीनगी सहित ये वाहिगुरू जी के अगे ये समर्पित भावना साथ ये पढ़दे तेरा कीता जातो नहीं मैनू जो कितोई मैं निर्गुण आ रही। किसी भी स्टेज उत्ते जदों बंदा अपने आप को गुण भरपूर गुण संपन्न समझ लेंदा है तो वास्तव में ये उसके गुणों का पतन होता है, क्योंकि ये गुणों का हनन होता है। गुणों का हनन करने वाली सब तो घातक चीज़ जी है वो अंकार है, वो हौमे है। हौमे नावे नाल विरोध है, पढ़ते हैं ना असीं, हौमे नावे नाल विरोध है दोए ना वसे एक ठाए। वो हौमे निवारण वास्ते कि जे इन्ना पाठ तो इन्ना को किया है, परंतु मैं उत्थे समझदा क्योंकि मेरी प्रवृत्ति है सेवा थोड़ी मांगण बहुता, तो मैं ये कि मैं बड़ा नितनेमी हाँ और मैं इतना पाठ कर लिया। एक क्लेम जिहड़ा बंदा करता है वो बंदा अध्यात्मक रस्ते ते चलने वाला नहीं होता। तो जिहड़ा ये कहे कुचिल कठोर कपट कामी ज्यों जानो त्यों तार स्वामी, वो भावना जिहड़ी है इस शब्द दे विच तेरा कीता जातो नहीं। साधक नूं ये संदेश दिता है कि वाहिगुरू जी दे नाम नाल जुड़ के वाहिगुरू जी की बेअंत कथा बेअंत उसके गुण गायन करके फिर भी साधक के हृदय ये रहना चाहिए कि हे वाहिगुरू हे अकाल पुरख मैं बड़ा निमाणा जिहा बंदा हाँ, मेरे विच कोई गुण नहीं, गुण सारे तेरे च ने, मैं दुर्गुणों के नाल भरपूर हाँ। ये तेरी कृपा है कि तू मैनू इंसानी जामा दिता तो फिर ये बख्शिश की कि अपना नाम अमृत दिता। इस तरह की बेनती जी है वो परमेश्वर अगे की जाएगी, तां जिहड़ा है वो व्यक्ति अपना लोक अते परलोक सुखी सुहेला कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।